हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के साइट पर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है लगातार टीचर वैकेंसी यहाँ आ रही है और उसका जो है पिछला वाला आपका देखे ही, जो भी टीचर वैकेंसी आया था उसका लगभग जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। कुछ बाकी है लेकिन वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि नया वैकेंसी का फिर से जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी 27 तारीख को आउट हो गया है। तो अब देखिए इस वैकेंसी में जैसे 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12 है, इसके लिए जो है आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है। बहुत सारे लोग जो है सारा चीज करते हुए भी वहां जो है फाइनली अपना सारा चीज नहीं जमा करवा पाए, जिसके कारण कि उनकी पात्रता समाप्त हो गई। तो आपको हर एक बिंदु पर ध्यान देना है। तो वह कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। और जिनको भी इस परीक्षा में जो अभी खत्म हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 2 नंबर से जिनका छूट गया है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आगे हम उसका भी पूर्ण डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्ण जानकारी प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ जो है बीपीएससी 2.0 जो है यह सेकंड फेज वाला जो अभी वैकेंसी आएगा, आ रहा है, जिसका कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 3 तारीख से 14 तारीख तक संभवतः जो है फॉर्म आउट हो जाएगा और 7 दिसंबर से एग्जाम की बात भी हो रही है। ठीक है। 7 से 10 तारीख तक। तो देखिए क्या होता है। हालांकि यह डेट जो है इसमें बताया गया है कि यह डेट बढ़ भी सकता है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है तो पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको पता ही है सिग्नेचर का कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, यह भी अपलोड करना होता है। लाइव फोटो की बात होती है बीपीएससी में, अभी आप देखिए कि लाइव फोटो भी आपको, तो फॉर्म जहां फिलअप कर रहे होंगे वहां इन सारी चीज़ों की समस्या सॉल्व हो जाती है। पासपोर्ट साइज फोटो जो है 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है, उससे ज़्यादा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6 मंथ तक का फोटो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बीएड और डीएलएड का मार्कशीट जो है यह भी जरूरी है और सर्टिफिकेट भी जरूरी है। सर्टिफिकेट आप अपने पास निश्चित रूप से रखेंगे। हालांकि मार्कशीट अभी अपलोड करने की बात है तो वहां अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान पत्र आधार कार्ड है ही आपके पास, पैन कार्ड है, उसका यूज पहचान पत्र में कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यह प्रमाण पत्र निश्चित रूप से आप लगाइए। यह जो है आपको रिजल्ट में फायदा करेगा, जहां रिजल्ट बन रहा है वहां आपको इसकी उपयोगिता पता चल जाएगी। ठीक है। बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र जरूर उसमें लगाएं। अब देखिए बीएड डीएलएड जो भी हैं उसका तो मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद 10th का चाहिए, सेम चीज मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 11th का चाहिए, सॉरी 12 का चाहिए। इसके बाद जो है आपको ग्रेजुएशन का चाहिए। अब अगर आप इसके अलावा जैसे कि 11 12 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पीजी का चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए। तो इन सारा जो भी सर्टिफिकेट है उसको अभी तक नहीं लिए हैं तो निश्चित रूप से अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ठीक है। कम से कम मार्कशीट जो है सबका अपलोड कर दीजिएगा, बाकी सर्टिफिकेट जो रहेगा वह जिस समय तक रिजल्ट आएगा आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, यह चीज़ आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जन्म तिथि के लिए क्या चाहिए, जन्म तिथि के लिए आपको चाहिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र। ठीक है। तो मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसमें जन्म तिथि रहती है, तो वहां से जहां जन्म तिथि की बात होती है वहां आप मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र ऐड कर देंगे, वहां कॉपी लगता है। अब जो है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी समान संबंधी प्रमाण पत्र, हम तो आपको पहले ही बताए, अस्थायी निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र जरूर से जरूर लगाइए। ठीक है। अब है यहाँ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
यह आपके रिजल्ट को जो है इफेक्ट करता है। रिजल्ट जो है यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। क्यों होता है? देखिए, जो ओबीसी हैं उनके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट जो है, निश्चित रूप से जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो बनाना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए आपको। अब दिव्यांग जो हैं उनको भी निश्चित रूप से अपना दिव्यांगता सिद्ध करने के लिए प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो फॉर्म अभी निकल रहा है, बीपीएससी का जो भी निकल रहा है फॉर्म, उसमें देखिए क्या होता है। बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया जनरल से। क्यों भरा जनरल से, इसकी बात भी हम किए, तो उन्होंने बोला जो कि जनरल में सीट अधिक था, इसलिए हम जनरल से अप्लाई किए। अब कंडीशन क्या हो गया, जनरल में जो है अदर स्टेट वाले भी थे और इसके बाद बिहार के भी थे, तो वहां जो है सबका फाइटिंग हो गया। जो जनरल थे बिहार के और जो अदर स्टेट के थे, तो अदर स्टेट वाले जितने हो गए वो जनरल में आ गए, तो यहाँ जो है जनरल का फाइटिंग अधिक हो गया। तो जो ओबीसी यहाँ फाइट कर रहे थे उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड थे तो उनका तो हो गया, लेकिन बहुत लोगों का 2 नंबर 4 नंबर से 3 नंबर से, किन्हीं का 4 नंबर से छूट गया। ठीक है, तो अगर यह सर्टिफिकेट लगाए रहते तो वहां जो है 2-3 नंबर का जो बार्गेनिंग था वह इनको मिल जाता, पूरा हो जाता इनका। लेकिन यहाँ ये गलती किए, इसलिए हम जोर दे रहे हैं इस पर कि जो भी आपका आरक्षण है निश्चित रूप से उसको लगाइए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं पाए। जनरल से उन्होंने अप्लाई किया, अदर स्टेट प्लस बिहार सब जनरल में आ गया। अब देखिए जनरल का कट ऑफ आप 67 जनरल का, और इसके बाद आप देखिए यहाँ बाद में यह घोषित किया गया है 67। ठीक है, अब देखिए यहाँ 56 घोषित किया गया, किसका, ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो निश्चित रूप से सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। इससे यह होगा कि आपको जो है अगर एक सीट की जरूरत है तो हो सकता है आपको एक सीट यहाँ मिल जाए। जो दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जो दिव्यांगन हैं, उनको निश्चित रूप से अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इसलिए बनवाना चाहिए कि अगर वो सर्टिफिकेट दे देते हैं तो यहाँ जो है मार्क में जब फाइनल रिजल्ट बनता है वहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एग्जाम में अगर आपको एक नंबर अधिक आ गया तो वहां आप जो है हजारों लाखों के स्टूडेंट को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ देखिए सिर्फ पढ़ाई जो है, पढ़ाई तो खैर इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। इसके साथ साथ रिजल्ट का जो मुख्य पॉइंट है, किस किस तरह से रिजल्ट बनता है, किस तरह से बन सकता है, इन पॉइंट को भी सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जैसे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में हैं तो वहाँ ईडब्ल्यूएस लगाना है, ओबीसी से हैं तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है, एससी एसटी से हैं तो उसका जो एससी एसटी वाला सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ ऐड करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ आपको जो है मार्किंग जो होती है, वहाँ एक तो आप पढ़ाई में अच्छे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किए हैं, और यहाँ यह सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड है। तो यहाँ यह होगा कि अगर सिलेक्शन 56 में हो रहा है, आपका 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, तो आप पूर्ण रूप से सेफ हैं, पूरी तरह से आप यहाँ सेफ हैं। आपका 100% यहाँ कंफर्म हो गया कि एक सीट आपका हो गया। ठीक है, इसलिए हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो निश्चित रूप से आरक्षण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है जिनके लिए जो लागू होता है उनको निश्चित रूप से ऐड कीजिए अपने फॉर्म में। जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां निश्चित रूप से उसको मेंशन कीजिए। इससे जो है आपका रिजल्ट आने में सुविधा होगी, और जिस समय फाइनल रिजल्ट आएगा वहां भी आपको देखिएगा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यह सिर्फ हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत किए तो उनका भी कंक्लूजन यही आया था। ठीक है, अब बहुत सारे जो हैं टीचरगण उनसे भी बातचीत किए तो सबका जो है यह रहा, जो कि आप पढ़ाई तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन अपने जो भी कैटेगरी है उसमें अगर अधिक मार्क्स ला लिए तो क्या दिक्कत है। जनरल में अधिक फाइटिंग हो जाता है, अगर अदर स्टेट वाला आ गया तो सारा जो है जनरल में आ जाता है,
वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो इसलिए निश्चित रूप से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से, खुद आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से भी यहाँ अपना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से और कुछ लोग जो हैं, जो ग्रुप में थे, सबका जो इस बार रिजल्ट देखे, रिजल्ट जो सबका कंक्लूजन निकला उसके हिसाब से हम यह बता रहे हैं, ठीक है। यह कोई बात आपको नहीं बताएगा, कोई भी लोग यह चीज़ नहीं बताएगा, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप रिजल्ट में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।